आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका चैनल ज्ञान की लहर में। आज का जो हमारा प्रश्न आया है, विषय आया है, वो एक अद्भुत विषय है जो काफ़ी समय से, वेदों के समय से और योग में एक बहुत बड़ा रोचक और चर्चा का विषय रहा है। हमारे पास जो प्रश्न आया था वो आया था, कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसको कैसे जागृत किया जाए या इस शक्ति को कैसे संभाला जाए। यह एक छोटा विषय नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं आपने सुना होगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी हमारे मूलाधार चक्र के नीचे जब वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया, रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में, मृत शरीर में उन्होंने जब ढूंढा तो एक 3.5 चक्र मारे हुए एक गांठ जैसा कुछ उन्होंने पाया, जिसको उन्होंने नाम दिया सर्पेंटाइल। लेकिन इसका संस्कृत में जो वास्तविक नाम है वो कुंडलिनी है। और कुंडलिनी शक्ति क्या है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो जागृत होने पर इंसान को बोध कराती है, ज्ञान कराती है, किंतु इसका यदि गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे संस्थान पूरी दुनिया में, भारत में खासकर, जो कुंडलिनी जागृत करते हैं। ऐसा किसी भी साधक को कुंडलिनी जागृत करवाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपके लिए हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं। अब कुंडलिनी क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। कुंडलिनी हमारे मूलाधार के नीचे जहाँ रीढ़ खत्म होती है, 3.5 चक्र बांधे हुए एक गांठ है जिसका मुंह नीचे की तरफ है, यानी वो सुप्त अवस्था में होती है। जब भी कोई साधक ध्यान करता है प्रभु का या किसी सद्गुरु का या किसी चेतन शक्ति का, तो वो एक ध्यान से हमारे एक बाल के बराबर उठती है ऊपर की तरफ। उसका जो झुका हुआ मुंह नीचे होता है, वो सुप्त अवस्था में होती है। उसको जागृत करने के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत होती है, और वो यदि धीरे धीरे अपनी स्वयं अवस्था में जागृत होगी तो उससे आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अनंत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो किसी इंसान को पुरुष और प्रकृति के मिलन से योग संभव करती है। जिस प्रकार कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में है, उसके ऊपर एक नाड़ी है हमारे शरीर में जिसको कहा गया है सुषुम्ना नाड़ी। आपने देखा होगा जब किसी इंसान को पैरालिसिस हो जाता है या वो इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके शरीर में, उसकी कमर में एक पीछे लंबी सुई घुसा के उसमें से एक लिक्विड निकालते हैं। अब जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी कुंडलिनी की तरह लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ही वो उस लिक्विड को टेस्ट करते हैं तो उससे उनको पता चलता है कि इस व्यक्ति के शरीर का कौन कौन सा अंग किस प्रकार काम करना बंद कर गया है। तो वो जो लिक्विड होता है दोस्तों, उसी से ज्ञात होता है डॉक्टरों को कि इसका शरीर कितना काम कर रहा है और कितना काम नहीं कर रहा है। तो जब हम ध्यान करते हैं, कुंडलिनी अपनी सुप्त अवस्था से ऊपर सुषुम्ना की तरफ उसका मुंह मिल जाता है। अब दोनों मिलते हैं तो दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। कुंडलिनी अपना लिक्विड जो है सुषुम्ना नाड़ी की तरफ, ऊपर की तरफ धकेलती है।
तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, सबसे पहले हमारा जो सीढ़ी नुमा शरीर, 7 चक्र जो शरीर में कहे जाते हैं, सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 ऐसे चक्र हैं हमारे शरीर में जो कुंडलिनी के द्वारा जागृत होते हैं। अब जब कुंडलिनी में लिक्विड भरा हुआ है, सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड भरा हुआ है, तो वो अपना लिक्विड कुंडलिनी ऊपर सुषुम्ना नाड़ी की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। उसके बाद में वो लिक्विड जब ऊपर की तरफ चलता है तो वो हमारे आज्ञा चक्र से अंदर की तरफ हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है जिसे हम तीसरी आँख या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। हमारी जहाँ आँखें हैं उसके ठीक ऊपर मध्य भाग जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ होता है ब्रह्मरंध्र, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा है, किसी इंसान की खोपड़ी को खोलने के बाद में उन्होंने पाया पोस्टमार्टम करने के बाद कि इसके बीच में एक बहुत छोटा सा महीन छिद्र है जिसे बोरोहोल कहा। अब वो लिक्विड बोरोहोल से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है और हमारे कंठ से नीचे हमारी नाभि पर जब वो टपकता है या उसकी बूंद गिरती है तो कबीरदास जी ने कहा कि उसे हम कहते हैं, उल्ट भाषी कबीरदास जी थे, उन्होंने कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी, यानी जो मस्तिष्क है, जो आपका कपार है, जो इसका जहाँ हम तिलक करते हैं, ये इसका पूरा भाग, यानी कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। पानी कहा उन्होंने हमारी नाभि को। जब वो बूंद हमारे कंठकूप से नीचे हमारी नाभि पर टपकती है तो उससे जो नाद पैदा होता है उसे कहा गया अनहद नाद, यानी बिना बजाया हुआ नाद। इससे जो ध्वनि आपके अंदर पैदा होती है वो सभी संतों ने, सभी साधकों ने अलग अलग तरीके से महसूस करी। किसी को शंख की ध्वनि सुनाई दी, किसी को बारिश की बूंदों जैसी ध्वनि सुनाई दी, किसी को मंदिर में बजती घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी, या फिर किसी को ब्रह्मांड में गूंजते ओम, जो कि सृजन शक्ति है हमारे शरीर की, इस प्रकृति की, ओम सुनाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की 14 वर्ष की आयु से जो बड़े बच्चे होते हैं या किसी साधक की अचानक से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसको डिसएम्बॉडीज यानी भूत प्रेत हम जिसे कहते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। हम उसको साइकोलॉजिक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ज़्यादातर वो डॉक्टर स्लीपिंग पिल्स देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होगा। यदि उसको ऐसी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं या ऐसा कुछ दिख रहा है तो उस व्यक्ति को यदि किसी अच्छे साधक के पास लेके जाया जाए तो वह शायद उसका अच्छे से इलाज संभव कर पाएगा। या तो वो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को जो बह रही है और कहीं बाधा के कारण रुक गई है, या तो उसका प्रवाह तीव्र रूप से कर देगा या फिर उसकी कुंडलिनी को वो वापस सुप्त अवस्था में कर देगा। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो लोग चाहते हैं कि मेरी जागृत हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अब जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, हमारे सभी चक्रों को जागृत करती है, तो जैसे हमारे 7 चक्र हैं, इनका अनेकों अनेक सबका अलग अलग कार्य है। कुंडलिनी 3.5 चक्र में है। जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड, जो नासा ने भी, इसरो ने भी, हमारे वैज्ञानिकों ने भी शोध में पाया कि ब्रह्मांड के जो चक्र हैं वो भी 3.5 चक्र हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति 3.5 चक्र में सुप्त अवस्था में हर एक इंसान के शरीर में विराजे हुए है। इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे रूप से किया जाना चाहिए और इसको जागृत भी ध्यान की अवस्था से ही करना चाहिए।
यह किसी सद्गुरु के प्रभाव से भी जागृत हो जाती है। यदि आप किसी ऐसे इंसान से, किसी पूज्य इंसान से आप संबंध बना के रखते हैं, आप ज्ञान सुनते हैं और ध्यान करते हैं, तो वह जागृत हो जाती है। इसका एक और माध्यम है जिसे कहा गया है संस्कृत भाषा में शक्तिपाद। शक्तिपाद इस प्रकार किया जाता है, वह किसी के छूने या देखने से भी हो सकता है, लेकिन कोई सत्य पुरुष या कोई सद्गुरु आपकी कुंडलिनी यदि जागृत करता है तो वह आपकी देखरेख, या जब आप आश्रम में या किसी गृहस्थ जीवन से बाहर होंगे तभी वह ऐसा करेगा। आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही ज्ञान की बातें बहुत सारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते रहेंगे दोस्तों। सह प्रेम आप सभी का धन्यवाद।